बात ये कि आज शेख हमजा की तरफ से आटे का प्रोग्राम है, जिन्होंने नाम लेने के लिए मना किया है। आज रज़ाई का प्रोग्राम है उनकी तरफ से दूर से भी कौन बनाना पानी बनाना। बेटा तबीयत कैसी है? ठीक है, थोड़ी बहुत सही है। खाना वाना खा रही हो? ये ले आपके लिए भी ये पैसे आए थे आपके। इधर बीमार हैं, किसी के बच्चे बीमार हैं, तो इसलिए हमने उन्हें आटे में भी और रज़ाई में भी शामिल करा। इसकी हालत देखें, इसकी टांगें देखें, ये इसकी टांगें हैं, सूख गई हैं। तो डॉक्टर से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो व्यूअर, आज हम उसी मकाम पे हैं जहां पर हम आटा और राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज का प्रोग्राम जो है शेख हमजा की तरफ से है और एक साहब उनके तरफ से जिन्होंने अपना नाम लेने के लिए मना किया है। जिन्होंने नाम लेने के लिए मना किया उन्होंने कहा था कि सूरह फातिहा पढ़ के पानी में बच्चों और औरतों को पिला दिया जाए। तो हमने यहाँ पर सूरह फातिहा पढ़ के पानी लेकर आए हैं और ये अभी सब बच्चों को पिलाएंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के बच्चे पिएंगे इसको, और ताकि वो उन्होंने ये अमल इसलिए किया है ताकि जो है अल्लाह के बाबरकत नाम से पानी में पड़ा हुआ हो तो उनको बीमारियों से महफूज रह सकें। दूसरी बात ये कि आज शेख हमजा की तरफ से आटे का प्रोग्राम है, जिन्होंने नाम लेने के लिए मना किया है। आज रज़ाई का प्रोग्राम है उनके तरफ से। तो इंशाल्लाह देखें, हम सबसे पहले पानी पिलाने का अमल शुरू करते हैं। इमराना, पानी पिलाने का अमल सबको शुरू करो। गिलास दो भाई, तुम काफ़ी उसमें रख लो ना, वो पकड़ा दो ना नौशीन को। ज़रा से दूर से भी शॉट बनाना, पानी बनाना। बैठ के पियो पानी, बैठ के पियो बिस्मिल्लाह पढ़ के। सही, खड़े होके नहीं पीते पानी। ये लो मुन्ने, बैठ के पीना बिस्मिल्लाह पढ़ के। सही, बैठ के पीना पानी। बड़ा वाला दरवाज़ा बंद करें। ये बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना, पी लिया आपने? पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना, बैठ के पीना। ये लो, इसको ना बिस्मिल्लाह पढ़ के पिलाना, इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना। पी लो, पी लिया आपने? पी लिया? ये लो इमराना गिलास, इमराना गिलास लो, इसको पिलाओ। थोड़ा बहुत पिला के देखो इसको। इसको पिलाओ। एक दो घूंट डाल दो मुंह में। सारी बात है, दम हुआ हुआ पानी शिफा मिले। बिस्मिल्लाह पढ़ो तुम खुद, बच्चों को ले लेकर आ गए। बिस्मिल्लाह आप खुद पढ़ो, थोड़ा सा पानी पियो। तो व्यूअर, ये सूरह फातिहा का पानी पिलाया जा रहा है बच्चों, औरतों, तमाम जितने भी है बिस्मिल्लाह पढ़कर बच्चे पी रहे हैं, ताकि जाहिर सी बात है अल्लाह ताला इनको बीमारियों से महफूज रखे। तो ये एग्ज़ाम चल रहा है। तो व्यूअर, जैसा कि देखा आपने, हमारी वॉलंटियर ने सूरह फातिहा का पढ़ा हुआ पानी तमाम औरतें बच्चों को पिलाया गया है। और जिन्होंने नाम लेने के लिए मना किया था उन्होंने कहा था ये अमल अभी आज पहला हफ्ता है, 3 हफ्ते हम मज़ीद इसको जारी रखेंगे ना, पानी पढ़ा के इसको पिलाने का अमल शुरू रखेंगे, ताकि अल्लाह ताला अपने बाबरकत नाम से और आयतों से शिफा इनको बख्शे और बीमारियों से महफूज फरमाए। अच्छा, इस वक्त हमारे पास एक खातून है जिन्होंने नाम लेने के लिए मना किया था, अमाउंट भेजी है, उनको हम अमाउंट देते हैं 5000। कहाँ है वो? आ जाए। बेटा तबीयत कैसी है? ठीक है, थोड़ी बहुत सही है। जी। खाना वाना खा रही हो? नहीं, आधी होती सिर का बुखार, उल्टी होती है। अच्छा, पहले से बेहतरी आई इसमें? जी सर, पहले से बेहतरी आई है। अभी 2 हफ्ते बाद इनके मज़ीद जो टेस्ट होगा, जो इनकी तकलीफ़ नहीं जा रही है, तो वो मज़ीद पता चलेगा। अभी इनको कहा। अच्छा, वो डॉक्टर संजय ने क्या कहा? डॉक्टर संजय ने भी 2 हफ्ते बाद बुलाया। पिछले हफ्ते हम गए थे, उन्होंने कहा 2 हफ्ते बाद मेडिसन के बाद फिर लेकर आइएगा। फिर इनको 2 हफ्ते बाद मैं लेकर जाऊँगी। देखिए, मैं आपको फ़ोन करूँगा, हो सकता है मैं आपके साथ जाऊँ डॉक्टर संजय के पास, बिल्कुल, ठीक है ना? तो ये लें, जिन्होंने नाम लेने के लिए मना किया उन्होंने तो आपके लिए पैसे भेजे थे, ठीक है ना? बच्चे का इलाज कराया आप। और एक खातून और है जिनके लिए पैसे भेजे हैं, ये वो बच्ची है जिनको बिट्स आते हैं। ये लें, आपके लिए भी ये पैसे आए थे आपके, ठीक है ना? तो उनके हक में दुआ कर दीजिएगा, ठीक है? अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत दे, अल्लाह ताला आपको, हमारी बच्ची ठीक हो जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बेटी है बेचारी। देखिए, दवाई के साथ साथ दुआ भी ज़रूरी है, दुआ करते रहिएगा, ठीक है ना? बच्ची है मासूम, और इसको फिट सब पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला सबको
अपनी खैर आफियत में रखे, क्योंकि अब लाइट तेज़ी से जा रही है और ठंड है, मेरी तबीयत भी सही नहीं है। 2-3 दिन जो हमने ये रज़ाई का और आटे का भाग दौड़ की है, शाम में तो टेम्परेचर बिल्कुल 24 से 9 पे आता है, तो बॉडी एडजस्ट नहीं होती। कहाँ रात को 9-10 पे चला जाता है और कहाँ 25-26 दिन में होता है। तो ये जो वेरिएशन आ रही है टेम्परेचर की, इसमें बॉडी को भी सेट होने में टाइम लगता है। सीना जकड़ा हुआ है, नज़ला ज़ुकाम, कल तो बहुत ही मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी भाग दौड़ कर रहा था। तो इस वक्त जो है जिन्होंने नाम लेने के लिए मना किया है, उनके तरफ से हम क्या कहें, रज़ाई जो सर्दियों से बचने के लिए, महफूज करने के लिए रज़ाई का एहतमाम किया, वो तकसीम होगा और वो करेंगे इमराना। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं इमराना। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा क्राउड भी और ठंड भी हो रही है यहाँ पे काफ़ी, और हमने रज़ाई, जिन साहब ने उन लेडीज़ों के लिए रज़ाई का करा, उनका थैंक यू सो मच। उन्होंने इन लेडीज़ों का इतना ख्याल करा, क्योंकि ठंड भी है, बच्चों का साथ है, बच्चे बीमार भी हो रहे हैं इन लोगों के, और यहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ भी आई हैं, तो इसलिए हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आटा भी उठाएँ, ये आपके लिए, और जिन्होंने दिया उनके लिए आप दुआ कीजिएगा। हाँ, ठीक है ना। नेक्स्ट जिन किसी का है ये आंटी आप इधर से हट जाए तो मैं इधर खड़ी हो जाऊँ। आ जाए, तो वो देखो मेरी वो भी कर दूसरी रज़ाई भी है ना, और उनके लिए दुआ करना जिन साहब ने अल्लाह आपको उसको ज़्यादा दे भाई, अल्लाह। दूसरी रज़ाई। और कुछ लेडीज़ हैं जिन्हें बहुत परेशान थी, उन्हें आटे में भी शामिल करा है, और हमने रज़ाई में भी शामिल करा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और कुछ लेडीज़ हैं रज़ाई में और बाकी आटे में हैं, जिनकी मदर बीमार हैं, किसी के बच्चे बीमार हैं, तो इसलिए हमने उन्हें आटे में भी और रज़ाई में भी शामिल करा है। उनके हस्बैंड बीमार हैं, आटा भी दे देंगे। बस उनका वो नहीं, ये ले। उठा लो, ये रखो, ये नहीं। ये ले। तो वीवर, जब मैं रज़ाई के लिए जा रहा था मार्केट में, तो ये खातून मुझे मिल गई थी, तो वो इत्तेफाक से ये रज़ाई ही तलाश कर रही थी। तो आपको रज़ाई दिलवा दी थी वहाँ से? जी दिलवाई थी आपने, सर ने दिलवाई थी। ठीक है। तो ये फटी पुरानी 150-200 रुपए की रज़ाई थी, जो कि मैंने दिलवा दी थी, क्योंकि सर्दी में इनके बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। तो मैंने कहा था नहीं, इंशाल्लाह आप आइएगा, आपको रज़ाई, और क्योंकि इनके हालात बहुत बुरे हैं, आटे में भी शामिल किया ना इनको। तो ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आटा और रज़ाई दोनों का चल रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमने सोचा कि आपको ब्रीफ कर दें। ये हमें वहाँ मिली थी जहाँ पर हफ्ता बाज़ार था, पीर बाज़ार था? जी हफ्ता बाज़ार था। हफ्ता बाज़ार था। तो हफ्ता बाज़ार को ये बेचारी बहुत परेशान थी, तो हमने कहा नहीं, रज़ाई और आटा इनको भी शामिल किया गया। इनका घर बहुत खस्ता हाल में है, और सर्दी जो है, जाहिर सी बात, इनके बच्चे के पास उड़ने का कुछ भी नहीं था। ये लो इमराना, प्रोग्राम को शुरू करो। जा जल्दी जा। हाँ, ये लो, ये भी लो। आटा भी दे दो। अभी ये तो लो। ये ले, उठाए। हाँ, लो, ये भी लो। आ जाए, सिर्फ आटा। आप हटे, पीछे हो। ये लो, इसको दे आटा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आए, पीछे हो। इनको दे। आ जाओ। आ जाए। आओ, इसको
जाते रहे इनको क्या है? हाँ वालेकुम सलाम। आ जाए दे आटा दे दे आ जाए इनको दे दे इन्हें दे दे किस जितनी वैरी ना आटा ये सबका आए किनका किसका अच्छा इनका ना दे दो इनको ये दे दे रजाई दे एंड ये भी तुम लोग इनको लाइन में क्यों खड़ा नहीं करा आए लाइन में तो थी उस वाली में नहीं कर ना तुम आटे पास निकाल ले ले आ जाओ अभी ये गूंगी बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती इसलिए ना थोड़ा अलाउड करके बोलना पड़ता है इन्हें हमें आप उधर चली जाएं आ जाओ आगे आए आटा कर आ जाओ एक मिनट रुके चले उधर चले आप उसको आ जाओ आए ये ले लो आए इन्हें आटा दे कितनी है 1 2 3 एक है पीछे हो जाए आप हट जाए अभी आप पीछे हो 1 मिनट ये मैं जो आपको रजाई दे रही हूँ ना ये आमना को दे देना उसकी बच्ची छोटी है और वहाँ पे ठंड भी है हाँ ठीक है मेरे पास रजाई नहीं ये आमना को दे ये आमना का है आमना को दे देना उसकी बच्ची अभी बीमार इसलिए वो आई नहीं है ना उसकी तबीयत भी एक मेरे को दे दे आ जाए आगे आए आगे आए इसको दे दे ठीक है हाँ ना अमरीन आगे आए आगे आए इसको दे इनको दे दे आ गया आ जाए इनसे पूछना कहाँ से आई अच्छा आटा नहीं है ये अभी आप है क्या क्यों अभी तो ये देखो जो मिल आप आगे तो चले आगे चले सर जी ये बीमार हैं जो आंटी को मैंने बुलाया है अभी तो ये अंकल भी काफ़ी बीमार रहते हैं आ नहीं सकते इन्हें दिएगा बात सुने आगे क्यों आ रही हैं आप? घूम जाएं नीचे हट जाओ आप हटी नहीं हाँ। इसको हाँ ये देख तुमने जी हमारा भी ले लिया तो ना आ जाए आटा तो मिला ही नहीं ये ले ये शायद अमजद के पास है या नहीं ये उधर देखें आप अच्छा आपको भी बोला तो लाइन में आ जाए आए आप आए ये ले अल्हम्दुलिल्लाह वीवर देखें वो सेठ हमजा की तरफ से जो वकार मुस्तफ़ा साहब के दोस्त हैं रिलेटिव हैं मैं बेहद मशकूर हूँ कि सेठ हमजा साहब ने आटे का इत्माम किया और साथ में हमने रज़ाई जो जिन्होंने नाम लेने के लिए मना किया था अभी भी देख लेंगे ठंड इस कदर है आप ये क्राउड देखें कि कितना क्राउड यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ रज़ाई और आटे के चक्कर में और इनके बच्चे सर्दी में ठिठर रहे हैं इसका अंदाज़ा मुझे जब हुआ जब मैं रज़ाई वगैरह के लिए निकला था तो मुझे अंदाज़ा हो गया जब मैं ख़ुद ठंड में मुब्तला हो गया हूँ तो मैं टेलफास भी खा रहा हूँ एंटी एलर्जिक और पैनाडोल सेफ भी खा रहा हूँ और होम्योपैथिक दवाई भी खा रहा हूँ इतना सीना जकड़ा हुआ है और नाक मेरी हमेशा बंद ही है इस वक्त तो जब मैं मुतासिर हो गया हूँ
इस ठंड से, तो इनका क्या असर होगा। अल्लाह ताला अपना रहमो करम फरमाए, इनके लिए आसानियाँ पैदा करें और उम्मीद करते हैं कि जितने भी डोनर हैं वो इस कार्य खैर में ज़रूर हिस्सा लेंगे। अच्छा, जिन साहब ने नाम लेने के लिए मना किया था उन्होंने हमारी वॉलंटियर के लिए कुछ अमाउंट भेजी है। तो वीवर उन्होंने जिन्होंने नाम लेने के लिए मना किया था, मैं उनका बेहद मशहूर हूँ कि वो हमारी वॉलंटियर का और सुल्तान साहब डॉक्टर सादिया भी, ये हमारी वॉलंटियर का बहुत ख्याल रखती है और एक अमाउंट डॉक्टर वो सादिया और सुल्तान साहब भी हमारी वॉलंटियर के लिए कर देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो वो भी एक उनके लिए मैं बेहद मशहूर हूँ कि वो लोग इनका ख्याल करते हैं। तो हमारी वॉलंटियर हैं ये लोग। इमराना, आप कुछ कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच साहब के लिए, इन्होंने हम वॉलंटियर के लिए इतना सोचा और हम सबका इतना ख्याल रखते हैं और बाकी सब लोग का भी काफ़ी ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला उन्हें बहुत देर सेहतियाब दी, ज़िंदगी दे। आमीन। कमल इधर हो। अच्छा, कमल के साथ मसला ये है कि इनका थोड़ा सा ब्रेस्ट का इनिशियल स्टेज में है और इनके शौहर कारचौप का काम करते हैं और ये बहुत परेशान थी। तो बहरहाल इनको अमाउंट की ज़रूरत भी थी और जाहिर सी बात है इनकी जो भी कंडीशन है मुझसे शेयर करते हैं, जो तबीयत वगैरह की होती है, घर के हालात जो जिस तरह चल रहे होते हैं। तो वॉलंटियर तो हैं बेचारी काम करती हैं और आज ख़ास करके जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं इधर अचानक उन्होंने कह दिया कि आप इस जगह पे प्रोग्राम नहीं करेंगे। तो ये बेचारी परेशान हो गई क्योंकि यही आती हैं और लोगों को सेट करती हैं। तो बहरहाल इस कार्य खैर में काम करने के लिए जगह के लिए जो मना किया उसका मुझे बेहद अफसोस है। तो बहरहाल ये लो अपनी अमाउंट। जिन्होंने नाम लेने के लिए मना किया है उनको बहुत बहुत थैंक्स है। उन्होंने गरीबों के साथ साथ हमारी वॉलंटियर भी का भी ख्याल रखा। थैंक यू सो मच। और एक हमारी वॉलंटियर है नौशीन, उनके लिए भी अमाउंट भेजा है। नौशीन इधर आओ। अच्छा, इनके साथ भी एक मसला चल रहा है और ये लेडी डॉक्टर को दिखा रही है, बोलना मुनासिब नहीं, सारी लेडीज़ हैं। तो तुम अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के जो भी तुम्हारे साथ इशू चल रहा है उसको दिखाना। जिन साहब ने नाम लेने के लिए मना किया उनके लिए कुछ कहना। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने अमाउंट भेजा अल्लाह पाक उनकी सेहत और तंदुरुस्ती दे, उनकी हर परेशानी दूर करे और ना उनको खूब खूब तरक्की दे। और मैं बहुत परेशान थी, ये कि उन्होंने मेरी हेल्प करी और सर को भी अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे कि सर हमारे बारे में उनको बताते हैं। और वो ये कि अल्लाह पाक इनको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे और खूब खूब तरक्की दे। आमीन, जज़ाकल्लाह, आमीन तुम आमीन। अच्छा, एक और जो है ये वो बच्चा है जो पहले मैंने इंटरव्यू में बताया था। इसकी हालत देखें, इसकी टांगें देखें, ये इसकी टांगें हैं सूख गई हैं। तो डॉक्टर से इलाज करा रही हैं आप? नहीं थी, हमें वो नहीं है, हमारी गुंजाइश ही नहीं है। ये बच्चा पैदाइशी ऐसा है या? पैदाइशी ऐसा नहीं है, मगर थोड़े अरसे बाद ये ऐसा हो गया था। कितने अरसे के बाद? 2 साल के बाद बुखार चढ़ा था ना इसको, दिमागी झटके लगे। बुखार चढ़ा था, टाइफाइड वगैरह? ये नहीं पता। अच्छा, टेस्ट ही नहीं कराया होगा। तो वीवर यहाँ पर अवेयरनेस भी नहीं है, बच्चों को बुखार चढ़ जाता है, टाइफाइड है, मलेरिया है क्या नहीं है। तो लोग जो है ये देखें बच्चे का, अच्छे खासे बच्चे का क्या असर हो गया। तो बहरहाल जो साहब इनका हेल्प करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये बच्चे की कंडीशन मैंने दिखा दी है क्योंकि हमारे पास रश इतना होता है कि जब हम रज़ाई का इंतज़ाम कर रहे थे तो बहुत सारी ख़वातीन वहाँ पर आ गई और उनको हमने रज़ाई ज़ाहिर सी बात है देना पड़ गई। और यहाँ भी क्राउड था और मज़ीद क्राउड है। अब हम देखेंगे किसके किसके घरों में क्या मसले मसाइल हैं। जो सर्दी चल रही है जिस झटके में मैं भी आ गया हूँ। और आटे के लिए बहुत सारी औरतें परेशान थी, उनको आटा वहाँ भी दिया गया और यहाँ भी हमने बुलाकर दे दिया। सेठ हमजा साहब का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने किया है। और सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया जो है वो भी इंशाल्लाह हमसे राब्ते में है। वो भी इंशाल्लाह कह रहे थे कि राशन वगैरह का करेंगे। तो इंशाल्लाह देखें नेक्स्ट वीक में क्या होता है, अल्लाह ताला बेहतरी करे। और तो वीवर ये बच्चा चलता फिरता तो है नहीं, बैठे बैठे जो है ना इसके कूल्हे वगैरह की तरफ ज़ख़म पड़ गए हैं। तो इसको इमीडिएटली जो है डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है इतने अरसे से ये बेचारा इस हालत में, इस कंडीशन में है। तो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट तो आ ही जाएगी डॉक्टर के पास जाने के बाद। उम्मीद तो अल्लाह ताला की ज़ात से कि अल्लाह ताला तिनके में जान डालता है। हो सकता है कि ये बेहतर हो जाए कि जो भी साहब इनके लिए हेल्प करना चाहें कर लें। अच्छा, एक बच्ची मेरे सामने खड़ी हुई है, ये भी कुछ परेशान है और इमराना ने कुछ बात की थी तो ये कुछ अपनी परेशानी बताएंगे। हाँ बेटा बताओ।
मेरी अम्मी बीमार हैं तो इस वजह से मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की और उनकी दवाइयाँ वगैरह की ज़रूरत है। सबसे बड़ी मैं हूँ तो मतलब कोई ज़रिया नहीं है। वालिद साहब का मेरा इंतकाल हो चुका है तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी अम्मी के इलाज के लिए कुछ भी मतलब जो भी हो सके वो करें। अच्छा ये बताओ कि आपकी वालिद का इंतकाल हो गया, अम्मी बीमार हैं आपकी। अच्छा तो घर का गुजर औकात कैसे चल रहा है? मैं सिलाई करती हूँ और मेरी अम्मी पहले करती थी तो पहले अब वो बीमार हो गई हैं तो इस वजह से वो कर नहीं पा रही हैं। उनके फेफड़े सिकुड़ गए हैं, ऑक्सीजन पे होती हैं वो, तो इसलिए अब सिलेंडर का भी ज़्यादा खर्चा है और दवाई वगैरह का भी है, तो इसलिए बस। मकान अपना है या किराया? अपना है, अपना घर है। अपना घर है। अच्छा उस घर में आप चचा मामू या कोई किसी के साथ रहती हो या अकेले रहती हो? मैं मेरे बाबा के इंतकाल के बाद उन्होंने घर से निकाल दिया था ददियाल वालों ने, तो बस हमारे घर में सिर्फ मेरी अम्मी, मैं और हम 3 बहन भाई हैं बस, और कोई भी नहीं है। जब घर से निकाल दिया था तो आपका वालिद साहब का घर होगा ना? जी, उसमें से मतलब हिस्सा वगैरह दिया था तो बस हिस्सा दे के निकाला था। तो हम जब से यहीं पर ही शिफ्ट है न्यू कराची में, जब से हमारा उनसे ताल्लुकात मतलब कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, यानी अल्लाह ताला ने सर छुपाने के असबाब पैदा कर दिए हैं और जो घर का गुजर औकात है वो नहीं हो पा रहा है ना? जी, गुजारा नहीं हो पा रहा है क्योंकि अम्मी कमाने वाली थी, अब वही बीमार हैं तो मैं भी कितना करूँगी इसलिए। तो ऐसे यतीम बच्चियां भी हैं जो सिलाई वगैरह करती हैं। सिलाई मशीन है तुम्हारे पास? जी, एक है बस। एक दूसरी है। बहन भी करती है मेरी, लेकिन सिलाई मशीन का वही मतलब वो ख़राब वगैरह है, इसलिए मैं अकेली कर पाती हूँ इसलिए अभी। अगर 2 सिलाई मशीन होगी तो कितना कमा लोगी? ये माल पे डिपेंड करता है, जितना मतलब हो उसके प्राइस जो होते हैं। अभी एक सिलाई मशीन पे क्या अभी 3 दिन हुए मुझे स्टार्ट करे हुए, तो अभी मतलब वो 200-230 ऐसे दर्जन है बस। अच्छा। जी और अम्मी जब बीमार नहीं थी तो वो काम कर रही थी? जी, वो कर रही थी, वो गुजारा काफ़ी हद तक हो रहा था हमारा, काफ़ी अच्छा हो रहा था मतलब। चलें तो भी बस देखें यतीम बच्चियां भी आ जाती हैं इस किस्म की, तो लिहाजा जो भी मुखैर हजरात हैं आप लोगों को ये इनका जो है परेशानी शेयर करने का मतलब ये होता है कि आप इनकी परेशानियों को मद्देनज़र रखें, हर तरीके की हैं। अच्छा ये खातून और भी आई हुई हमारे पास गोली मार से, और क्योंकि ये मेरे राब्ते में इनके शौहर को भी फेफड़ा का मसला है और इनके घर में और जहाज़ेब गए थे और बहुत दूर घर था, तो इनकी कुछ अमाउंट आई थी तो वो हमने इनको दी थी। जी दी थी बिल्कुल, आपने अमानत पहुंचाई थी हमारे घर तक। तो अब मसला ये है कि जब इनकी अमाउंट आई थी तो हमें इनके घर जाना पड़ा गोली मार में। जी गोली मार में, पुराना गोली मार जी, पुराना गोली मार। अच्छा इत्तेफाक से हम लोग रूट भूल गए थे तो हम लोग किसी ख़तरनाक मकाम पे निकल गए थे, तो फिर हम वहाँ से आए। अच्छा फिर हमने जब इनके हालात देखे, इनके शौहर, इनके बच्चे हैं 3 बच्चे हैं जी, 3 बच्चे हैं इनके, छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये मेरा ख्याल है नग वगैरह का काम करती थी जब हम गए थे। नग वगैरह का काम करती हूँ, सिलाई करती हूँ खुद ही। अच्छा तो इनके शौहर की हालत बहुत ख़राब हो गई। उन्होंने वीडियो भेजा, अगर मुनासिब समझूंगा स्पेस देखूंगा तो मैं वो वीडियो लगा दूंगा। ये भी परेशान है, ये कुछ करना चाह रही थी, तो अब मैं इनसे पूछ लेता हूँ अब आप क्या करना चाह रही? शौहर तो आपके बीमार है, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ज़रा ये डिटेल मुझे दो। नहीं, बच्चे जा रहे थे अभी, मगर 3 महीने की फीसिस वगैरह हो गई तो इस वजह से बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे। स्कूल वालों ने पेपर भी नहीं दिए उनके, और हस्बैंड के पहले 90% थे, अब 95% ना उनके फेफड़े बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। अभी भी तकरीबन 7-8 दिन पहले ICU से आए हैं वो, तो इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है कि वो अब चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। तो उनका ऑक्सीजन का ख़र्चा, बस अब मशीन भी उनके लिए लिए, रेंट पे लिए 15,000 रुपये महीने पे, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उनकी, 5 लीटर पे चली गई है, तो उनके ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा मसला होता है। और एक सिलेंडर 1200 रुपये का आता है रोज़, तो तकरीबन 3 सिलेंडर लग रहे हैं अब उनको घर में रोज़ाना की बुनियाद पे। घर भी मेरा किराए का, बच्चे भी छोटे हैं मेरे। अच्छा ये तो हो गया मौजूदा सूरत हाल। मौजूदा सूरत हाल में आपकी मियाँ की 95% फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा 95% काम नहीं कर रहे हैं, जिसमें पैसे ऑक्सीजन के खर्च हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ठीक है ना? देखें अल्लाह ताला बहरहाल उनको सेहतयाबी दे, और आप भी समझदार हैं। उनके बाद रोज़गार के लिए आप क्या करना चाह रही हैं? बस मुझे कुछ छोटा मोटा ठिया लग जाए, कुछ लग जाए, ऐसा हो जाए, क्योंकि सिलाइयाँ हवाई रोज़ी है, कभी आती है कभी नहीं आती है। इस तरीके का नगों का काम भी कभी आता है कभी नहीं आता, इस वजह से मेरे बच्चे अभी स्कूल उस पर बैठ गए। तकरीबन 3.5 महीने हो गए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे मेरे। तो वीवर ये वाकई में इनकी जो ICU में थे तो इन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी थी व्हाट्सएप पे, मैंने देखा था, तो मैंने इनको कहा था कि आप आ जाइएगा। आज आपको आटा मिल गया? जी, जब राशन का प्रोग्राम होता बुलाता हूँ मैं आपको। जी बुलाते हैं। ठीक है, तो ऐसी फैमिली जो होती है, मुझे पता है जिनके शौहर जो बिल्कुल ही जिनके 90% फेफड़े बेकार हो चुके हों, 90%,
मेरी नाक बंद है तो मैं इतना परेशान हो गया था कि सांस लेने के लिए अभी भी मेरी नाक बंद है। तो अल्लाह बस रहम करे, ये ऑक्सीजन जब नाक के ज़रिए नहीं जाता है ना तो फिर मैं गुज़र चुका हूँ ये 2 दिन की कैफियत में। तो बहरहाल जो भी हज़रात इनके लिए करना चाहें, ये मुझसे कह रही थी, बहुत सारी डिटेल इन्होंने नहीं बताई क्योंकि शौहर जो है इनके इस स्टेज पे हैं कि जहाँ डॉक्टरों ने जवाब ही दे दिया। जी 2.5 साल से उनको डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दिया हुआ है, जवाब दे दिया। अब मसला ये है कि अब हम आगे का सोचते हैं। चलें अब हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि इनके शौहर नहीं है तो इन्होंने क्या करना है, 3 बच्चे तो पालने हैं ना इन्होंने, तो ये चाह रही है कि इनके कोई छोटा मोटा ठेला वगैरह लगा दिया जाए। ठेले से मुराद देखें, आपने मुझसे ये कहा था कोई चिप्स वगैरह का जी जो भी है, जी जी चिप्स फ्राइज क्या कहते हैं उसको, जी जी फ्राइज वगैरह का, फ्राइज वगैरह, उसका वो लगा लें तो ये कोने में बैठ के अपना इज्जत और आबरू के साथ रोज़गार कर सकें। तो चलें ठीक है, हमने आपका जो है मैसेज पहुंचा दिया। जो भी लोग ताउन करना चाहेंगे वो आपसे कर लेंगे, ठीक है ना। देखें जो खातून रह गई हैं वो अपना नाम, अपना टेलीफोन नंबर इमराना को, कंवल को, नौशीन को लिखवा दें, ठीक है ना। अभी तो हमने कर दिया ना जो भी करना था। आप फर्स्ट टाइम आई हो, हम ये करते हैं जो देखते हैं हम उनको कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम आपका विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी शामिल कर लेंगे, परेशान ना हो, अल्लाह बहुत बड़ा है, ठीक है ना। हम लोग तो कीड़े मकोड़े अल्लाह ताला ने पैदा किए। रसोली है तो क्या नाम है, मेरा इलाज चल रहा है सिविल हॉस्पिटल से, तो मैं वहाँ जाती हूँ हर हफ्ते। अभी मेरी वहाँ पे रिपोर्टें हैं, वहाँ जाना नहीं हो रहा कि पेट्रोल नहीं है वहाँ, पैसे की वजह से रिपोर्टें वगैरह लेने के लिए। भले आपको मैं दोबारा रिपोर्टें लाकर दिखा दूँगी। और मेरे शौहर भी बीमार रहते हैं, उनके भी दांत वगैरह हो रहे हैं बहुत, इसलिए काम वगैरह नहीं कर रहे अभी वो। चले क्या हो गया, ट्यूमर हो गए, क्या हो गया आपको? रसोली कहाँ है? मेरे ट्यूब में। अच्छा ट्यूब ब्लड में। वाली, अच्छा ब्लड वाली रसोली है, ऑपरेशन बोला है। ऑपरेशन बोला है। तो व्यूअर ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं और बहुत सारे परेशान हाल हैं। बहुत सारे लोग खड़े हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, तवील हो जाएगी। जो लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं वो इंशाल्लाह हमसे ज़रूर ताउन करें। आपकी अमानतें इन लोगों तक पहुंच जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे एक वॉलंटियर अभी तक पहुंची नहीं है, तो वो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगी या उनसे रब्ता करूंगा। उनको इनके साथ भी कोई मसले मसाइल हो गए होंगे। तो आज का प्रोग्राम हम वाइंड अप करते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम अपनी अपनी परेशानी, एक मिनट मैं सुन लूँगा परेशानी इतनी सारी। देखें जब लोग, हमें पता ना हम परेशान हाल जगह पे खड़े हुए हैं, तो हम आप लोगों की परेशानी अगर एक एक करके बताएंगे ना, 2 घंटे की वीडियो होगी, कोई नहीं देखेगा। समझ में आ गई? तो व्यूअर देखें, मैं बेहद मशकूर हूँ सेठ हमजा, वकार मुस्तफ़ा और जिन साहब ने नाम ना लेने के लिए वो मना किया था, और उनके तरफ से जो रज़ाई और सेठ हमजा की तरफ से आटा डिस्ट्रीब्यूशन किया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर शाम हो गई क्योंकि क्राउड बहुत आ गया था। क्राउड को संभालना एक चैलेंज होता है। मैं जाहिर सी बात है वॉलंटियर भी आज बहुत नाराज़ हो रहा था, गुस्सा कर रहा था। तो अगर आप कैमरा मेरा दिखाएं, लाइट दिखाएं, वो देखें इमराना कहाँ फंसी हुई है, औरतों में घिरी हुई है। हमारी वॉलंटियर किस तरह काम कर रही होती हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि हमारा राशन डिस्ट्रीब्यूशन का और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन था ख़त्म हो गया, लेकिन हमारी वॉलंटियर काम कर रही हैं इस वक्त भी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और अल्लाह ताला आपका दिया लिया कार्य खैर में जो आप लोगों ने हिस्सा लिया है अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उसकी बरकतों से नवाजे आप तमाम लोगों को जो लोग हिस्सा लेते हैं इन भाई बहनों की इमदाद में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।